नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद अचानक खुशहाली आ जाती है, कारोबार में तरक्की होने लगती है, घर में सुख शांति बढ़ जाती है, परिवार में समृद्धि आ जाती है। और कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं, दहेज की चिंता करते हैं, बेटी के जन्म पर मुंह लटका लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में बेटियों के बारे में क्या लिखा है? गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी का जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, ये आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, सरस्वती का आशीर्वाद होती है और देवी दुर्गा की कृपा होती है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां देवी स्वयं विराजमान होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों गरुड़ पुराण में बेटी को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है? क्यों कहा गया है कि बेटी जन्म लेते ही घर की किस्मत बदल देती है? क्या यह सिर्फ एक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा कर्म सिद्धांत है? आज मैं आपको गरुड़ पुराण का वो रहस्य बताऊंगा जो हर माता पिता को पता होना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जन्म के कौन से कर्मों से बेटी का जन्म होता है, बेटी के जन्म से घर में कौन सी सकारात्मक ऊर्जा आती है, बेटी के साथ कैसा व्यवहार करने से आपका भविष्य उज्जवल होता है और बेटी को बोझ समझने वालों को क्या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अगर आपके घर में बेटी है या आप माता पिता बनने वाले हैं या समाज में बेटियों के प्रति सोच बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और अपने परिवार के हर सदस्य के साथ साझा करिए। चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र यात्रा। मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को स्पष्ट रूप से बताया है कि बेटी का जन्म किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। यह ग्रंथ कहता है कि जिस घर में कन्या का जन्म होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। बेटी केवल एक संतान नहीं होती, वो एक देवी का अवतार होती है जो आपके घर को पवित्र करने आती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बेटी 4 तरह की देवियों का प्रतिनिधित्व करती है। पहली, वो लक्ष्मी का स्वरूप है, जहाँ बेटी है वहाँ धन समृद्धि का आगमन होता है। दूसरी, वो सरस्वती का आशीर्वाद है, बेटी घर में ज्ञान, कला और संस्कार लाती है। तीसरी, वो दुर्गा की शक्ति है, बेटी परिवार को संकटों से बचाती है और सुरक्षा प्रदान करती है। चौथी, वो पार्वती की कृपा है, बेटी घर में प्रेम, स्नेह और सौहार्द लाती है। यह केवल श्रद्धा की बात नहीं है दोस्तों, यह कर्म विज्ञान है। गरुड़ पुराण बताता है कि बेटी का जन्म आपके पिछले 7 जन्मों के पुण्य कर्मों का परिणाम है। अगर किसी के घर में बेटी जन्म लेती है तो समझ लीजिए कि उसने पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। शायद किसी कन्या की मदद की होगी, किसी स्त्री की रक्षा की होगी, किसी बेटी को शिक्षा दी होगी, किसी की शादी में सहायता की होगी या माता देवियों की सच्चे मन से पूजा की होगी। बेटी उन पुण्यों का पुरस्कार है। लेकिन इसके साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि बेटी एक परीक्षा भी है। यह परीक्षा है कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप बेटी को प्यार देते हैं, उसकी शिक्षा पर ध्यान देते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसके सपनों का समर्थन करते हैं तो आपके भविष्य के 7 जन्म सुखमय होंगे। लेकिन अगर आप बेटी को बोझ समझते हैं, उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसे कम आंकते हैं या उसके अधिकार छीनते हैं तो आने वाले जन्मों में आपको बहुत कष्ट भोगने पड़ेंगे। गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति बेटी को कन्यादान करता है वो सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है। कन्यादान को सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें आप एक देवी को सम्मान पूर्वक उसके नए घर भेज रहे होते हैं। लेकिन यह दान प्रेम से होना चाहिए, बोझ समझकर नहीं। मित्रों, अब बात करते हैं कि पिछले जन्म के कौन से विशेष कर्मों से घर में बेटी का जन्म होता है। गरुड़ पुराण और हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार बेटी का जन्म किसी साधारण कर्म का फल नहीं है बल्कि बहुत विशिष्ट पुण्य कर्मों का परिणाम है। पहला कर्म है स्त्रियों के प्रति सम्मान। अगर आपने पिछले जन्म में महिलाओं का सम्मान किया था, उनकी रक्षा की थी, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी या किसी स्त्री को संकट से बचाया था तो इस जन्म में आपके घर में बेटी आती है। दूसरा कर्म है कन्याओं की सहायता। अगर पिछले जन्म में आपने किसी कन्या की शिक्षा में मदद की थी, किसी अनाथ बेटी का पालन पोषण किया था, किसी गरीब कन्या के विवाह में सहायता की थी या कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध खड़े हुए थे तो यह पुण्य इस जन्म में बेटी के रूप में आता है। तीसरा कर्म है देवी की सच्ची उपासना। अगर पिछले जन्म में आपने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती या किसी भी देवी की निष्ठापूर्वक पूजा की थी, उनके मंदिरों में सेवा की थी या नवरात्रि जैसे पर्वों में कन्या पूजन किया था तो देवी प्रसन्न होकर आपके घर में बेटी के रूप में आशीर्वाद भेजती है। चौथा कर्म है निस्वार्थ दान और सेवा। अगर आपने पिछले जन्म में गरीबों की मदद की थी, भूखों को खाना खिलाया था, जरूरतमंदों को कपड़े दिए थे, बीमारों की सेवा की थी, खासकर स्त्रियों और बच्चों की, तो यह सेवा भाव इस जन्म में बेटी के रूप में फलित होता है। पांचवां कर्म है माता पिता की सेवा। अगर पिछले जन्म में आपने अपने माता पिता की बहुत अच्छी सेवा की थी, खासकर अपनी माता की, उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल रखा था,
उन्हें कभी दुखी नहीं किया था, तो ये पुण्य इस जन्म में आपको बेटी के रूप में मिलता है, ताकि आप भी वही प्यार और सेवा अनुभव कर सकें। छठा कर्म है समाज सेवा। अगर आपने पिछले जन्म में विधवाओं की मदद की थी, बेसहारा स्त्रियों को आश्रय दिया था, स्त्री शिक्षा के लिए काम किया था या महिला सशक्तिकरण में योगदान दिया था, तो यह समाज सेवा इस जन्म में बेटी के रूप में आपके पास लौटती है। और सातवां सबसे महत्वपूर्ण कर्म है, पिछले जन्म में अगर आप खुद एक अच्छी बेटी थे या बेटी थीं और आपने अपने माता पिता की बहुत सेवा की थी, परिवार का नाम रोशन किया था, तो इस जन्म में आपको भी वैसी ही सुपुत्री मिलती है। यह कर्म का चक्र है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मित्रों, अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत और चमत्कार बताता हूँ जो बेटी के जन्म के बाद अक्सर घरों में देखे जाते हैं। ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि हजारों परिवारों के वास्तविक अनुभव हैं। पहला संकेत है अचानक आर्थिक उन्नति। बहुत से परिवारों ने बताया है कि बेटी के जन्म के बाद उनके कारोबार में अचानक तरक्की हुई, नौकरी में पदोन्नति मिली, रुके हुए पैसे मिल गए या नए अवसर खुल गए। यह संयोग नहीं है दोस्तों। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी लक्ष्मी का रूप है और जहां लक्ष्मी विराजती हैं, वहां धन का आगमन स्वाभाविक है। दूसरा संकेत है घर में शांति का आना। जिन परिवारों में पहले रोज लड़ाई झगड़े होते थे, पति पत्नी में तनाव रहता था या परिवार के सदस्यों में मनमुटाव था, बेटी के आने के बाद धीरे धीरे वो सब शांत हो जाता है। बेटी की मासूम मुस्कान सबके दिलों को पिघला देती है। तीसरा संकेत है स्वास्थ्य में सुधार। कई बार ऐसा देखा गया है कि घर में कोई लंबे समय से बीमार था, बेटी के आने के बाद उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। बेटी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है जो घर के वातावरण को शुद्ध करती है। चौथा संकेत है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। बेटी वाले परिवारों को समाज में विशेष सम्मान मिलता है। बेटी के अच्छे संस्कार, उसकी शिक्षा, उसकी उपलब्धियां पूरे परिवार का नाम रोशन करती हैं। पांचवा संकेत है घर में सकारात्मक बदलाव। बेटी के आने के बाद घर की साज सज्जा में सुधार होता है, सफाई का ध्यान रखा जाने लगता है, त्योहार धूमधाम से मनाए जाने लगते हैं, घर में रंग रोशनी आ जाती है। छठा चमत्कारिक संकेत है पारिवारिक बंधनों का मजबूत होना। बेटी पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। दादा दादी, नाना नानी सभी को बेटी से विशेष लगाव होता है। रिश्तेदार भी बेटी को देखने आते हैं और परिवार में आपसी मेल जोल बढ़ता है। सातवां संकेत है पितरों की प्रसन्नता। गरुड़ पुराण कहता है कि जब घर में बेटी जन्म लेती है तो पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके वंश में एक देवी ने जन्म लिया है। कई परिवारों ने बताया है कि बेटी के जन्म के बाद उन्हें सपने में अपने दिवंगत बुजुर्ग खुश नजर आए। आठवां संकेत है घर में कला और संस्कृति का विकास। बेटियां संगीत, नृत्य, चित्रकला, साहित्य जैसी कलाओं में रुचि रखती हैं और घर में सांस्कृतिक वातावरण बनाती हैं। यह सरस्वती की कृपा है। मित्रों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बेटी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि बेटी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है बेटी को बेटे के समान समझना। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, न खाने में, न कपड़ों में, न शिक्षा में, न प्यार में। अगर आप बेटे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं तो बेटी को भी, अगर बेटे को खिलौने देते हैं तो बेटी को भी। दूसरा कर्तव्य है बेटी को उच्च शिक्षा देना। गरुड़ पुराण कहता है कि शिक्षित कन्या घर और समाज दोनों को उन्नत बनाती है। बेटी की शिक्षा पर खर्च करना सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि एक शिक्षित बेटी पूरी पीढ़ियों को शिक्षित बनाती है। तीसरा कर्तव्य है बेटी के सपनों का सम्मान करना। अगर बेटी डॉक्टर बनना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती है, खिलाड़ी बनना चाहती है या कुछ और, तो उसका समर्थन करें, उस पर अपनी पसंद न थोपें। चौथा कर्तव्य है बेटी को आत्मनिर्भर बनाना। उसे ऐसी शिक्षा और कौशल दें कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आर्थिक स्वतंत्रता बेटी को आत्मविश्वास देती है। पांचवा कर्तव्य है बेटी को संस्कार देना। प्यार के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दें। उसे सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, सम्मान और सेवा भाव सिखाएं। छठा कर्तव्य है बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन इसका मतलब उसे कैद करना नहीं है। उसे समझदारी से चलना सिखाएं, सही गलत की पहचान करना सिखाएं, आत्मरक्षा सिखाएं। सातवां कर्तव्य है बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार देना। कानून भी यही कहता है और धर्म भी। बेटी भी आपकी संतान है, उसे भी विरासत में हिस्सा मिलना चाहिए। आठवां कर्तव्य है बेटी के विवाह को बोझ न समझना। विवाह एक पवित्र संस्कार है, बोझ नहीं। अपनी क्षमता के अनुसार सादगी से शादी करें, दहेज मत दें और न ही मांगें। बेटी की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। नौवां कर्तव्य है विवाह के बाद भी बेटी से जुड़े रहना। बेटी दूसरे घर चली जाती है, लेकिन आपकी बेटी बनी रहती है। उससे संपर्क बनाए रखें, उसके सुख दुख में साथ रहें। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है बेटी को प्यार देना, बहुत सारा प्यार।
उसे हर रोज एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो माता पिता अपनी बेटी को सच्चा प्यार, अच्छी शिक्षा और सम्मानजनक जीवन देते हैं, उनके 7 जन्म स्वर्ग में बीतते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी भी बेटी को बोझ समझते हैं। गरुड़ पुराण में इसके बारे में बहुत कड़े शब्दों में लिखा गया है। पहला परिणाम है लक्ष्मी का घर से चले जाना। जो परिवार बेटी को बोझ समझता है, दुख के साथ उसका स्वागत करता है या उसके जन्म पर शोक मनाता है, उस घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। धीरे धीरे उस घर में आर्थिक संकट आने लगता है। दूसरा परिणाम है पितरों का कोप। आपके पूर्वज बहुत नाराज होते हैं जब आप बेटी के साथ भेदभाव करते हैं। इससे घर में अशांति, बीमारी और दुर्घटनाएं होने लगती हैं। तीसरा परिणाम है पाप का भार। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटी को मारना, उसे शिक्षा से वंचित करना, उससे भेदभाव करना या उसे बोझ समझना महापाप है। ये पाप आपके 7 जन्मों को प्रभावित करता है। चौथा भयानक परिणाम है कन्या भ्रूण हत्या का पाप। ये सबसे घिनौना अपराध है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग कन्या भ्रूण हत्या करते हैं या करवाते हैं, उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है, जहां वे लाखों वर्षों तक भयानक यातनाएं झेलते हैं। पांचवा परिणाम है अगले जन्म में स्त्री योनि में जन्म लेना और वही सब भोगना जो आपने बेटी को दिया था। यही कर्म का नियम है। छठा परिणाम है वंश का विनाश। जो परिवार बेटियों को सम्मान नहीं देते, उनका वंश आगे नहीं चलता। कभी संतान नहीं होती, कभी संतान बीमार होती है, कभी परिवार में कलह रहती है। सातवां परिणाम है सामाजिक बदनामी। आज का समाज जागरूक है। बेटी के साथ बुरा व्यवहार करने वालों का समाज में कोई सम्मान नहीं रहता। और सबसे दुखद परिणाम है बुढ़ापे में अकेलापन। बेटियां अपने माता पिता की सबसे ज्यादा फिक्र करती हैं। जिन्होंने बेटी को दुत्कारा, वे बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बेटी आपके पिछले 7 जन्मों के पुण्यों का फल है। बेटी लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, पार्वती है। बेटी वो दीपक है जो 2 घरों को रोशन करती है, अपने मायके को और अपने ससुराल को। बेटी वो पुल है जो 2 परिवारों को जोड़ती है। बेटी वो शक्ति है जो पूरे समाज को आगे ले जाती है। गरुड़ पुराण का स्पष्ट संदेश है, बेटी को बेटे के बराबर समझो, उससे प्यार करो, उसे शिक्षित करो, उसे सशक्त बनाओ और उसके सपनों का सम्मान करो। तभी आपका जीवन सार्थक है, तभी आपके कर्म सफल हैं, तभी आपका भविष्य उज्जवल है। याद रखिए, जिस घर में बेटी का सम्मान होता है, उस घर में देवता वास करते हैं, और जिस घर में बेटी से भेदभाव होता है, वहां से देवता भी मुंह मोड़ लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपकी सोच में बदलाव लाया, तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, खासकर उन परिवारों के साथ जहां बेटी है या जहां बेटी आने वाली है। ये संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि गरुड़ पुराण और हमारे पवित्र ग्रंथों से जुड़ी ऐसी ही ज्ञान देने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपके घर में भी बेटी के आने के बाद कोई अच्छा बदलाव आया? क्या आपने भी ऐसा कोई अनुभव किया है? अगर आपके घर में बेटी है तो उसे गले लगाइए और उसे बताइए कि वो आपके लिए कितनी खास और कितनी जरूरी है। और अगर आप किसी ऐसे परिवार को जानते हैं जो बेटी को बोझ समझता है, तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाइए, शायद उनकी सोच बदल जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं गरुड़ पुराण के किसी और विषय पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइए। याद रखिए दोस्तों, बेटी भगवान की सबसे अनमोल देन है। उसे संभालिए, सम्मान दीजिए और प्यार दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारा धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारी है। आइए मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी बेटियों को अच्छा जीवन देंगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे और उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।